हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एनर्जी के बारे में बताया था कि अगर कोई वर्क करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारी एनर्जी लो है तो वर्क डन भी क्या होगा, लो ही होगा। अगर एट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारी एनर्जी जीरो हो जाती है तो उस टाइम हम वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने उसमें दो टाइप बताए थे एनर्जी के कि मैकेनिकल एनर्जी है तो उसके दो टाइप्स है, दैट इज वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन भी वहां पे डिराइव किया था। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोला था, द एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। The energy possessed by the object by virtue of its motion, वो किससे रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेट करते हैं। लेकिन उसमें मैंने दूसरा टॉपिक बताया था, दूसरा टाइप बताया था एनर्जी का, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब सबको पता है कि रात में लोग रेस्ट करते हैं, बराबर है, पर वो रेस्ट क्यों करते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यही क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म में होती है। क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म में। जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं किसके लिए, बाय फ्यूचर एक्टिविटीज। मतलब हमें कल उठकर कौन सी एक्टिविटीज करना है, जैसे रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, स्टडी करनी है, टीचिंग करनी है, तो ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जब हम सोते हैं, रात को जब सोते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है, और दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमने रबर बैंड, अगर मैंने हाथ में एक रबर बैंड लगा लिया और उसे स्ट्रेच किया तो क्या किया, मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी उसमें क्या की, रबर में ट्रांसफर की और वो एनर्जी रबर ने क्या कर ली, स्टोर कर ली। जब मैं उसे मेरे उंगलियों को हटा दूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या करेगा, रिगेन करेगा। वो रबर फिर से वही पोजीशन में आएगा जो उसके पहले पोजीशन में था। तो दैट इज व्हाट, उसने पहले पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर कर ली और बाद में जब मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी का उसने उसकी एक्टिविटी के लिए क्या किया, यूज किया। मतलब वो मोशन में आ गया। ठीक है, अब मैं रात भर सो रहा था तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, स्टोर्ड हो रही थी। लेकिन अब मैं एक्टिविटी कर रहा हूं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। मतलब मैंने जैसे बताया था कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते या फिर क्रिएट भी नहीं कर सकते। वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, और जब हम मोशन करने लगते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें जो एनर्जी होती है उसे ही क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मान लो एक स्लोप है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक बॉल रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉल मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर हाइट। जब मैं इसको पकड़ के हूं, मतलब उस बॉल में मैंने क्या कर दी, एक एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इस बॉल में क्या आ गई, अब एनर्जी आ गई। मैं उसे पकड़ के हूं, इसमें क्या स्टोर कर रहा हूं, मेरी एनर्जी स्टोर कर रहा हूं।
तो ये स्टोर एनर्जी होती है, उसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं फोर्स लगाना छोड़ दूंगा, मतलब मैं अपना हाथ निकाल लूंगा, तो ये बॉल क्या करने लगेगा? मोशन करने लगेगा। मतलब इस स्लोप से वो क्या होगा? वहां से मूव होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो हम जनरली देखते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते, थिंकिंग नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जब मैं बॉल यहाँ पे पकड़ के हूँ तभी तक इसमें स्टोर हो जाती है, और जब मैं फोर्स लगाना छोड़ देता हूँ तो ये मोशन में आ जाती है। मतलब यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल व्हाट? सपोज मान लो एक क्या है, एक हिल है इस टाइप, ठीक है, और आप यहाँ से साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हो यहाँ से। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप मोशन कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। मोशन कर रहे हो मतलब वहां पे क्या कर रहे हो आप? काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होता है, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्शन भी पोटेंशियल एनर्जी में होता है। कैसे? अब देखो इसी एग्जांपल, यहाँ से जब आप साइकिलिंग करोगे एक हिल से तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करो। यहाँ पर जब आप पहुंचे, ठीक है, यहाँ पर जब पहुंचे तो आपने वहां पे रेस्ट किया, ठीक है, वहां पे रेस्ट किया, तो यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। रेस्ट किया मतलब वहां पे उस एनर्जी क्या हुआ? जितनी भी एनर्जी आपने यहाँ से लगाई है वो उसमें क्या हो गई? स्टोर्ड होना चालू। कुछ देर बाद फिर से आपने यहाँ से मूव करना चालू किया, तो आपने फोर्स भी नहीं लगाया तो भी आप इजीली वहां से साइकिलिंग कर सकते हो, एकदम फास्ट जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्शन पोटेंशियल एनर्जी में हुआ, और यहाँ से फिर से पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन किसमें हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी वही एनर्जी यहाँ पे क्या हुई? उसका कन्वर्शन किसमें हुआ? काइनेटिक एनर्जी में हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? द एनर्जी possessed by the object by virtue of its motion, वो मोशन से रिलेट करती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by the object by its position or by the configuration, configuration मतलब चेंजिंग साइज। जैसे स्प्रिंग पता है सबको, ये किस पे डिपेंड करती है? इसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी हिल का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे हर टाइम पे क्या होगी? पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये एनर्जी उसके पोजीशन पे रिलेट करती है, स्टोर फॉर्म में होती है, इसलिए वो पोजीशन पे रिलेट करती है। तो डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by the object by virtue of its position and configuration, मतलब उसकी पोजीशन पे, उसकी शेप एंड साइज पे क्या करती है? वो डिपेंड करती है। अब कैसे? जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल, जैसे मैंने रबर बैंड का तो एग्जांपल बता दिया, लेकिन एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम ऐसी स्प्रिंग होती है उसे स्ट्रेच करते हैं, उसे क्या करते हैं? स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो उसका शेप एंड साइज क्या होता है? चेंज हो जाता है। उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो हमारी एनर्जी उसमें क्या हो जाती है? स्टोर्ड हो जाती है। हमारी एनर्जी उसमें क्या हो जाती है? स्टोर्ड हो जाती है। और जब हम फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करता है। मतलब हमने जो एनर्जी उसमें स्टोर करी थी उसी का वो यूज क्या किसके लिए करती है? उसे उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। मतलब हमारे जब हम स्ट्रेच करके रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब छोड़ते हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है? काइनेटिक एनर्जी में होता है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हमने उसके बाद देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला वैसे ही करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है। अब उसका मास, ऑब्जेक्ट है मास m, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे उठा लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे उठा के रखा है, ऐसे पकड़ लिया उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पकड़ के हूँ, मतलब उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसे रिलीज कर दूंगा तो वो कहाँ पे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, बराबर है। क्यों गिरेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है और उसी एनर्जी का यूज वो यहाँ पे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए करेगा। तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, h। सपोज मान लो इसकी हाइट h है, कितनी है, h हाइट पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसे क्या किया, मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर इसे छोड़ दिया तो यहाँ पे कुछ वर्डन होगा, बराबर है। वर्डन क्या बोला था मैंने कि अगर किसी को हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिस्प्लेस होता है बाय, मतलब वो किसी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्डन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये h जितनी हाइट है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब वहां पे वर्डन होने वाला है। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या था, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे मैंने s से डिनोट किया था, उस टाइम s हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा था, हॉरिजॉन्टली था, तो इससे s से डिनोट किया था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पर्टिकुलर हाइट है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू h। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू h, फोर्स इंटू h। डिस्प्लेसमेंट कितना हो हमारा, हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने हाफ एम वी स्क्वायर जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था उस टाइम पे यूज किया था। दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लो और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, कितना मिलेगा हमें, वर्डन इज इक्वल टू F की जगह हम क्या रखने वाले, ma इंटू h, ma इंटू h, ठीक है। अब ये क्या है, a मतलब एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन यहाँ पे इसके बिटवीन जो एक्सीलरेशन, जब ये मोशन करेगा उसमें कुछ एक्सीलरेशन होगा, बराबर है, क्योंकि वो वेलोसिटी अटेन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे u रहेगा और यहाँ पे वो v अटेन करेगा, तो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सीलरेशन क्या है, ये एक्सीलरेशन किसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो हम इस एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सीलरेशन को हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू g। मतलब इसी a को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करते हैं, g से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करते हैं, g से। तो इस a को हम क्या लिखेंगे, g। तो हमारा वर्डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्डन इज इक्वल टू m, और इस a को हम क्या लिखेंगे, g एंड h। दिस इज आवर वर्डन इज इक्वल टू mgh, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला किसका बनाना था, पोटेंशियल एनर्जी का।
अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी वर्क डन करना है तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यूज किया था, वैसे यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कैसे, यहाँ पे देखो ना, जब मैं इस ऑब्जेक्ट का वर्क डन अभी हो नहीं रहा, पकड़ के हूं तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, स्टोर्ड फॉर्म में हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं यहाँ से मेरा हाथ रिलीज कर दूंगा, मेरा हैंड यहाँ से जब रिलीज कर दूंगा तब ये मोशन करेगा, तब वर्क डन होगा। मतलब यहाँ पे जो वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो एनर्जी कौन से, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क डन की जगह क्या यूज करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। This is our formula for a potential energy. This is our formula for a potential energy. तो ऐसे होते हैं what potential energy. Potential energy क्या होती है, the energy possessed by the object by virtue of its position and configuration. Okay, तो this is our formula for mgh. इसी फॉर्मूले पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस फॉर्मूले पे, वर्क डन के फॉर्मूले पे और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, m मींस क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास है, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू हमेशा होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और कुछ पर्टिकुलर हाइट गिवन होगी और उस हाइट के बेसिस पे आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे तो आपको वो सॉल्व करके आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी के बाद का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एकदम सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, law of conservation of energy means what, law of conservation of energy, law of conservation of energy। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी मीडियम से, और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी अभी है उतनी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ क्या होगा, उसका कन्वर्शन होगा। जैसे मैंने फैन लगाया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, मैकेनिकल एनर्जी में होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में होता है, फैन घूमने लगता है, फिर हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है, और वो भी क्या एनर्जी है, वाइंड एनर्जी बोलते हैं या फिर विंड एनर्जी बोलते हैं। तो वो जो फैन घूम रहा है उस मैकेनिकल एनर्जी का फिर से किस में कन्वर्शन हो रहा है, विंड एनर्जी में। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम टीवी लगाते हैं तो टीवी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, उसका कन्वर्शन साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में होता है। ठीक है, लाइट लगाते हैं तो भी वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, लाइट में होता है। हीटर बताया सबको, हमारे घर में हम पानी गर्म करने के लिए हीटर यूज करते हैं, तब क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं और बटन ऑन कर देते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्शन किस में हो रहा है, हीट एनर्जी में हो रहा है, तभी हमारा पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। जैसे मैंने चार्जर का एग्जांपल बताया था कि चार्जिंग जब करते हैं तो जो बैटरी होती है हमारी, वो स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, वो क्या होता है, कन्वर्टिंग डिवाइस होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें मोबाइल वगैरह यूज करना होता है तब
उस बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्शन फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। तो एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can convert one form to another form, and total energy of a universe is remain constant. मतलब हमारे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एकदम इजी है। क्या है स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट सिंपली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड लास्ट स्टेटमेंट उसका, द टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको इसको अच्छी तरह से बुक में रीड करना है, वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उसको इसी टॉपिक से रिलेट करके लॉजिकली उसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अगर कुछ क्यूरीज है, क्वेश्चन है अबाउट दिस टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक यू।